नमस्कार दोस्तों। मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी सेटअप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज कर लो, जो आप बोलते हो कि परफेक्ट एंट्री करना, वो नहीं हो पाएगा जब तक आप मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो। सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करेगा या डाउन साइड में मोमेंटम करा और कहां से मोमेंटम कर सकता है, क्या वो मोमेंटम सस्टेन करेगा या नहीं, उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रीवियस दिन मार्केट में देखोगे, ओपन होने के बाद जो इंट्राडे का हाई और लो था, प्राइस कहीं ना कहीं उसी रेंज के अंदर प्राइस सस्टेन किया और उसी रेंज के अंदर यहां पर मिडल में आके क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या हो सकता है, बायर्स भी हो सकते हैं और सेलर्स भी हो सकते हैं, बट अगले दिन ओपनिंग प्राइस कहां पर होता है और किस हिसाब से मोमेंटम करता है वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो मार्केट की आवाज फ्लैट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक तो इसने प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ये एक पॉजिटिव साइन हो गया। और ज्यादातर रिटेलर्स की साइकोलॉजी भी साथ में काम करेगी, क्योंकि प्रीवियस दिन का ऊपर ब्रेकआउट किया। सेकंड आप देखोगे यहां पर और एक लेवल भी है, कौन सा, 48,000, जो कि एक राउंड लेवल है, वो भी सपोर्ट लेवल का काम करेगा। दो रीजन हो गया सबको बाइंग साइड में साइकोलॉजी रखने के लिए। तीसरा, मार्केट इसके ऊपर यहां पर सस्टेंड भी किया है, या इसको हम बोल सकते हैं रिटेस्ट भी किया है। तो तीन कारण हो गए कि सभी के सभी यहां पर बाइंग साइड की साइकोलॉजी रखेंगे। फोर्थ कारण क्या है, जब रिटेस्ट यहां पर रेंज बनाया या रिटेस्ट किया, उसके हाई को भी ब्रेकआउट किया, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर रिटेलर्स क्या करेंगे, बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिर से अगर आप इसमें देखोगे, ये हैमर कैंडल स्टिक हो गया, ये हैमर कैंडल स्टिक हो गया, तो बार बार जब नीचे आ रहे थे फिर अपसाइड में, नीचे आया फिर अपसाइड में, मतलब एक तो प्रीवियस दिन का हाई था उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस हाई को ब्रेकआउट किया और यहां पर बार बार हैमर कैंडल स्टिक बनाया। इसका मतलब रिटेलर की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए देखो, मार्केट दो टाइप से मोमेंटम करता है। अगर अपसाइड में जाना है तो एक तो मार्केट रिटेलर्स को निकालेगा, उसके बाद अपसाइड में जाएगा, या एक अपसाइड में जा रहा है तो सबकी साइकोलॉजी डाउन साइड में चेंज करेगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा। ये दो ही तरीके होते हैं मार्केट के मोमेंटम करने के, कि या तो रिटेलर्स ने मान लो किसी ने बाई कर लिया होगा, उनको निकाल देगा, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, या सबको लगेगा कि मार्केट अभी गिर रहा है, मार्केट तो डाउन आएगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा। कि यहां पर इसने क्या किया कि हाई को भी ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रेंज भी बनाया, उसको भी ब्रेकआउट किया, बट मोमेंटम नहीं है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है और ये मोमेंटम सस्टेन कर रहा है, क्या मार्केट सबको एंट्री कराएगा? बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। बार बार आपको यहां एंट्री करवाया, यहां एंट्री करवाया, यहां पर एंट्री करवाया, उसके बाद फिर से एक पुल बैक देके 48,000 का सपोर्ट लेके, प्रीवियस दिन का हाई था उसका भी सपोर्ट लिया, हाई को भी ब्रेक किया, क्या फिर भी मार्केट अपसाइड में गया? नहीं। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है कि इसका मतलब सबको बाइंग साइड में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी क्रिएट करवाया, या सब कहीं ना कहीं बाई कर रहे हैं और इनका स्टॉप लॉस कहां है, यहां पर होगा। कुछ इस ब्रेकआउट पे किया तो यहां पर स्टॉप लॉस होगा, कुछ इस रेंज के अंदर बायर्स आई होंगे तो इस लो के आसपास होगा, या फिर क्लोजिंग के आसपास यहां पर बायर्स का स्टॉप लॉस हो। और जहां पर मार्केट में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट मान लो अप साइड में जा रहा है और डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस है, बायर्स कौन, रिटेलर्स के, तो मार्केट पहले उनको निकालेगा, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ऐसे अपसाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे जाएगा तो किसी रिटेलर्स ने अगर वहां बाई किया तो उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो बार बार रिटेलर्स को बाइंग साइड में एंट्री करवाया, बार बार हाई को ब्रेक करवा रहा था, हैमर कैंडल स्टिक भी बन रही थी, बार बार बाइंग साइड में एंट्री करवाया। अब यहां पर आप देख सकते हो, अब आता है बात डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की। हमारी अप साइड में नई डायरेक्शन थी, मॉर्निंग में हमें भी ये पता था कि इतनी अच्छी कैंडल बनी है तो अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात क्या है, क्या इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, हर एक रिटेलर की साइकोलॉजी कहां पर काम करेगी, बाइंग साइड में। और जब 90 या 95% ट्रेडर्स एक साइड में सोचने लग जाते हैं तो मार्केट हमेशा अपोजिट साइड में मोमेंटम करता है, या तो उनको निकालता रहेगा फिर जाएगा, या अपोजिट साइड में मोमेंटम करेगा। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी, वो भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके, प्रीवियस दिन का हाई ब्रेकआउट करके, बार बार हाई ब्रेकआउट करके। इसका मतलब ज्यादातर ट्रेडर्स सोच रहे थे
कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है, और मैंने क्या बोला, उस कंडीशन में अपसाइड में नहीं जाएगा, ज्यादातर डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो बार बार यहां पर बायर्स के एसएल, कुछ बायर्स के एसएल यहां, कुछ बायर्स के एसएल यहां पर क्लोजिंग प्राइस पर, या जो इंट्राडे का ओपनिंग प्राइस का लो था सॉरी, उसके बाद यहां पर स्टॉप लॉस है। तो मार्केट ने क्या किया, सब जो बाइंग कर रहे थे सबको मार्केट ने यहां पर निकाला। जैसे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो ये डायरेक्शन डाउन साइड में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने अब पिछले जो वीडियो था, प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट को देखना, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का मैंने वीडियो बनाया था। उसमें भी फिर मैंने सेम पॉइंट बताया था कि बार बार अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, हर बार ब्रेकआउट करता है, लेकिन तुरंत डाउन साइड आ जाता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि बार बार जो बाई कर रहे हैं फिर भी मोमेंटम नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। इसलिए बार बार ब्रेकआउट कर रहा था, कितने सारे ब्रेकआउट किए, फिर भी बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं किया, मतलब इन बायर्स का स्टॉप लॉस खाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब आप इसमें एंट्री कहां पर प्लान कर सकते हो, देखो यहां पर आप देखोगे, जैसे इस कैंडल स्टिक में मैंने आपको एक एंट्री के लिए बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसमें धीरे धीरे से स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर जब वापस रीएंट्री मिला तो अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये कैसे कि चलो मार्केट में ये एक लेवल हो गया जहां से मार्केट में प्रीवियस दिन का हाई प्राइस भी था, बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड में जा रहा है। तो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो बार बार बाइंग कर रहे हैं वो जब डर के मारे एग्जिट करेंगे, तो मोमेंटम हमेशा फास्ट आएगा। कितनी सारी कैंडल स्टिक बनी, यहां पर 4 से 5 कैंडल स्टिक में इतना डाउन साइड मोमेंटम आ गया। क्यों, क्योंकि जब भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है और अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उस साइड या उस डायरेक्शन में मार्केट में फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। हमेशा इस बात को आपको नोट करना है। अब स्टॉप लॉस जैसे सबको निकाले, उसके बाद मार्केट ने एक, आप देखोगे बिल्कुल ये क्लोजिंग प्राइस, यही लो प्राइस है, स्टॉप लॉस निकाल दिया, कैंडल क्लोज कर दी, उसके बाद मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया। ये होता है मार्केट को डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का। और एक डायरेक्शन को जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, हमेशा आपको एक कैंडल पर, ये कैंडल बन गया मतलब अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, नहीं। ये देखो आप इतने बड़ी कैंडल स्टिक से बना है कि मार्केट में चार्ट बना है। ये प्रीवियस दिन देखोगे, एक कैंडल स्टिक का महत्व ज्यादा है या इतनी सारी कैंडल स्टिक का। हम पूरी कैंडल स्टिक को देखेंगे कि यार मार्केट रेंज के अंदर रहा है और रेंज में क्लोजिंग किया है, मतलब 1200 सेलर्स दोनों आए। अब मार्केट निकालता किसको है, ये जो मान लो सेल किया होंगे उनको तो निकाल दिया, बायर्स को क्रिएट करवाया, उनका एसएल खाया, उसके बाद मोमेंटम किया, तो दोनों को निकाला नहीं। यहां पर देखो, यहां सेल किया, उनको निकाल दिया। जिसने ब्रेकआउट पे बार बार बाई कर रहे थे उनके एसएल कहां पर होते हैं, डाउन साइड में, उनको भी निकाल दिया। फिर वापस स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया, जो वीक बायर्स था उनको मार्केट निकाल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मार्केट एसएल हंटिंग की वजह से चलता है। हमेशा आपको मैं बार बार बोलता हूं और मैं इसी बेस पे ट्रेड करता हूं, इसी बेस पर आपको समझ आता हूं। दो ही तरीके होते हैं ट्रेड करने, एक क्या है, एक तो चार्ट ट्रेडिंग प्लस दूसरा तरीका क्या है, एसएल हंटिंग। क्योंकि चार्ट को समझना पड़ता है और किसके स्टॉप लॉस खा सकता है, कैसे एंट्री करना है, क्या आपका सेटअप होना चाहिए, उन दोनों चीजों के आधार पर यहां पर आज के दिन होली का जो हमारा ऑफर आया 30% ऑफ है, सबसे बिगेस्ट ऑफर है मेरा ये आज के दिन, होली के दिन, आज और कल के लिए 2 दिन के लिए आपका रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो लाइव मार्केट ग्रुप का एक्सेस है, जिसमें मैं लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट देता हूं, उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। आज और कल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। 30% आपका उस रेट जो ऑफ रहेगा चार्ट रीडिंग में और एसएल हंटिंग में। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।